हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंसेस में सीबीएसई एनसीईआरटी में क्लास 10 का एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 15 बता रहे हैं। और स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। यानी आप देखिए, एक टावर है और एक हाईवे है, यानी रोड है, ठीक है ना। यानी एक टावर है और एक रोड है, राइट। तो देखिए, एक तो हो गया आपका ये टावर और ये हो गया आपका एक रोड, ठीक है ना। ऑब्जर्व ए कार एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एक कार है जो 30 डिग्री का एंगल बनाती है। एक ये कार हो गई जो डिप्रेशन ऑफ एंगल्स, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। डिप्रेशन ऑफ एंगल ऊपर से बनता है, डिप्रेशन ऑफ एंगल कार का 30 डिग्री है, राइट। उसके बाद बता रहा है विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर। यानी इसके 6 सेकेंड के बाद जब कार यहाँ तक आ गई तो 6 सेकेंड के बाद क्या बन गया उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड इज 60 डिग्री। यानी यहाँ से फिर 60 डिग्री का एंगल शो हो गया, राइट। यानी ये एंगल तो आपका हो गया 30 डिग्री और उसके बाद ये एंगल बन गया आपका 60 डिग्री, ठीक है ना। तो ये एंगल क्या बन जाता है, देखो ये अल्टरनेट एंगल बन जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। ये अल्टरनेट एंगल बन गया 60 डिग्री हो गया, ठीक है ना। और कार जो है ये क्या हो गया 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद कार यहाँ से यहाँ तक पहुँची। तो आपको डिस्टेंस ये बतानी है, ठीक है ना। तो फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी इस पॉइंट से यहाँ तक की आपको डिस्टेंस बतानी है, ठीक है ना। तो कितना टाइम लेती है यहाँ से यहाँ तक का टाइम, तो उसने 6 सेकेंड लिया। अब यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या लेती है ये बताना है आपको। तो पहले तो हम इसे मीनिंग कर लेते हैं A, B, C एंड D, राइट। हम ले लेते हैं ए ट्राइंगल ADC, ए ट्राइंगल AD एंड C, इसमें ले लेते हैं। तो AD और CD परपेंडिकुलर एंड बेस, तो क्या बन जाता है tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है AD, बेस क्या है CD। tan थीटा की वैल्यू कितनी दी गई 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू AD अपॉन CD। tan 60 की वैल्यू क्या हो जाती है √3 इक्वल्स टू AD अपॉन CD। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ लो, 1 हो गया। AD इंटू 1 इक्वल टू CD √3, यानी AD बन जाए AD इक्वल टू CD √3। ये आपकी AD की वैल्यू आ जाती है। अब हम ले लेते हैं ट्राइंगल ADB में, इन ट्राइंगल ADB इसके अंदर भी परपेंडिकुलर एंड बेस है। तो आप क्या ले लेते हो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो हो गया आपका AD और बेस हो गया आपका BD। सीधा सा है, देखिए tan थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, AD लिखना है और BD आपका क्या बन जाएगा BC प्लस CD या CD प्लस BC। CD प्लस BC कर दीजिए, CD प्लस BC। tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू AD अपॉन CD प्लस BC। देखिए बहुत इजी से क्वेश्चन चल रहा है। अब हम क्या कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई CD प्लस BC बन जाए CD प्लस BC इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं AD √3। अब हम क्या कर देते हैं, देखिए सीधी सी वैल्यू है, AD की जगह पे हम AD की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या हो गया CD प्लस BC इक्वल टू AD की जगह मैंने क्या लिख दिया CD √3 इंटू √3। क्या बन गया CD प्लस BC इक्वल टू √3 का मल्टीप्लाई 3 CD बन गया। √3 का मल्टीप्लाई 3 CD हो गया। तो CD को हम इधर ले जाएंगे, क्या हो गया BC इक्वल टू 3 CD, ये प्लस में इधर गया माइनस CD। तो BC इक्वल टू 3 में से 1 चला गया 2 CD, ये तो BC की वैल्यू आ गई। अब हम CD की वैल्यू लिख देते हैं 2 CD इक्वल टू क्या बन गया BC। तो CD इक्वल टू क्या हो गया BC अपॉन 2। अब CD की वैल्यू तो आपकी ये हो गई इसकी हाफ, यानी टाइम टेकन जो कार करेगी वो क्या करेगी कवर, यानी CD जो है BC का हाफ हो जाती है, ठीक है ना। तो हम क्या लिख देते हैं CD की वैल्यू कितनी दी गई, देखिए CD की वैल्यू आपको निकालनी है और BC की वैल्यू दी गई है 6, यानी BC की जगह पे हम 6 लिख देंगे।
तो क्या बन गया, सी डी इक्वल टू बी सी की जगह मैंने 6 लिख दिया अपॉन 2 सेकेंड, क्योंकि ये सेकेंड में दिया गया ना 6 सेकेंड। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 6 सेकेंड अपॉन 2 काट दिया, 2 3 जा, सी डी इक्वल टू 3 सेकेंड। यानी आंसर आपका क्या हो जाता है, टाइम टेकन द कार इज द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। यानी कार जो कवर करेगी टाइम सी डी वो कितने सेकेंड में करेगी, 3 सेकेंड में, राइट। हेंस कार कवर्स द टाइम इज 3 सेकेंड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट द डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर from the base of the tower and the same straight line which is the which it called complementary angle बता रहा है, prove that the height of the tower is 6 मीटर। अब देखिए complementary angles क्या होता है, 90 डिग्री का। सबसे पहले तो आपने एक टावर बना लिया और ये आपने बना दिया इसका क्या, टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम दिस पॉइंट डिस्टेंस 4 मीटर 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। यानी बेस ऑफ द टावर आपका क्या हो गया, इसके ऊपर टावर बनाया, ये बेस हो गया, इसके ऊपर क्या है 4 मीटर डिस्टेंस, 2 पॉइंट से 4 मीटर डिस्टेंस हो गई और पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई, 9 मीटर की। ये 9 मीटर की डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 4 मीटर की, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या करता है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सम ऑफ 2 एंगल्स हो जाते हैं 90 डिग्री के। कैसे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इक्वल टू सम ऑफ 2 एंगल्स। तो सम ऑफ 2 एंगल्स क्या होता है, सम ऑफ 2 एंगल्स, सम ऑफ 2 एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। अब 2 एंगल्स आपके क्या हो जाते हैं, मान लिया मैंने लेट द थीटा एंड थीटा 1, 2 एंगल मैंने मान लिया, क्या बन जाता है, मैंने ले लिया मान लो थीटा प्लस थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। अब एक को तो हम थीटा मान लेते हैं, दूसरा क्या बन जाएगा, यानी थीटा 1 इक्वल टू 90, ये प्लस में इधर गया तो माइनस थीटा, यानी थीटा 1 आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ये एंगल से हो जाता है, राइट। इसी टाइप से हमने इसके अंदर ले लिया, ये एंगल तो हमारा एक बन गया थीटा डिग्री का, दूसरा क्या बन गया 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो गया, राइट। अब इसको हम नेम दे देते हैं, ये हो गया मान लीजिए ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। अब इसके अंदर आप आ जाइए, इन ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ए बी सी में हमने ले लिया इसके अंदर, तो क्या बन जाता है हमारा, ए बी है और बेस दिया गया, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया गया, तो क्या बन गया tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या दिया गया, ए बी अपॉन बी सी। इजी सा क्वेश्चन, देखिए कोई दिक्कत नहीं आ रही हो, tan थीटा, थीटा की वैल्यू तो थीटा ही रहेगी, tan थीटा इक्वल टू बी सी ए बी अपॉन बी सी क्या हो गई 4, इसका इसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, ना भी करो तो आप ऐसे लिख दो, tan थीटा की वैल्यू हो गई ए बी अपॉन 4। अब हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी में ले लेते हैं, तो क्या बन जाता है, देखिए इसके अंदर भी tan थीटा इक्वल टू क्या बन गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया ए बी, बेस क्या हो गया बी डी, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ थीटा की वैल्यू 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू ए बी हो गया, बी डी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, बी सी प्लस सी डी, बी डी क्या हो जाएगा पूरा बी सी प्लस सी डी, या बी डी को हम बी डी लिख सकते हैं क्योंकि बी डी की वैल्यू दी गई 9 मीटर, या हमने 9 डाल दिया, ठीक। अब हम क्या ले लेते हैं, देखिए tan 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉट थीटा के, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे कॉट थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन 9, इसको इसके साथ आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या अभी ऐसे रहने दीजिए ये। अब हम लिख लेते हैं ए बी की वैल्यू आप लिख लीजिए, ए बी अपॉन 4 और ए बी अपॉन 9, इन दोनों को वैल्यू को आप सॉल्व कर लीजिए। तो आप कैसे करते हो, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो,
किस टाइप से आप करते हो मल्टीप्लाई, इसको आप देख लीजिए। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या लिख देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक, इसको लिख लिया, टेन थीटा इक्वल टू, या ऐसे लिख लिया, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन 4 इंटू ए बी अपॉन 9। सीधे सीधे हो गया देखो। तो ये क्या बन गया, कॉट थीटा क्या बन जाता है देखो, कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा के, तो कॉट थीटा की जगह 1 अपॉन टेन थीटा लिख देते हैं इसकी जगह पे। तो टेन थीटा इंटू 1 अपॉन टेन थीटा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई तो कितना हो गया, ए बी स्क्वायर बन गया, अपॉन 4 9 जा 36 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना, तो क्या बन गया, 1 इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन 36। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बन गया, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 36 इंटू 1, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 36 बन गया 36। इसको हमने स्क्वायरिंग कर ली, क्या हो गया, स्क्वायर रूट 36 प्लस माइनस ए बी इक्वल टू क्या हो गया, 6 इंटू 6, दोनों पेयर में से एक नंबर आ जाता है बाहर, ए बी इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस 6। अब आप देख लीजिए, प्लस माइनस 6। अब इसके अंदर क्या होता है, सिंस हाइट इज नॉट निगेटिव, हाइट निगेटिव नहीं होती है, ठीक है ना, सो हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। प्लस में ले लेते हैं, माइनस में ना लेकर के प्लस में लिए, क्योंकि निगेटिव में लिया नहीं जाता, राइट। ये आपका आंसर शो हो गया। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू।